सवाल है कि उसी प्रकार से है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है यहाँ पर आंकड़ों के रूप में लिखा हुआ है और कितने विद्यार्थी उन अंकों को प्राप्त करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा यह है कि 0 से 10 अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं और 10 से 20 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी और 20 से 30 अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि 80 से 90 अंक के बीच 7 विद्यार्थी हैं। ये जो होती है ये बारंबारता है और ये आंकड़े हैं। तो प्राप्तांक हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये प्राप्तांक है और ये है विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रिक्वेंसी है। CF निकालने के लिए हमने बताया था कि इसका जो पहला अंक होता है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद हम 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से इसको हम जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सब बात बहुत इम्पोर्टेंट होता है कक्षा 10वीं के लिए, इस तरह का आता है पेपर में सवाल। तो हमें बस सूत्र याद करना है संचयी बारंबारता निकालने के बाद, और संचयी बारंबारता से ही अंक निकाल के हमें मान रखना है और उसका हल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि L धन n/2 माइनस CF। n/2 जो होता है सबसे पहले हमें यही निकालना होता है और n जो होता है वो बारंबारता का पूरा योग होता है। तो अगर इसका हम योग निकालेंगे, ये समेसन f लिखा हुआ है, समेसन fi, तो ये हो जाएगा 53। इसको अगर हम जोड़ते हैं 53 आएगा। 53 हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट अंक होता है वो बारंबारता के योग के बराबर होता है, ये 53। बड़े आंकड़ों की बात की जा रही है, बड़े आंकड़े यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं, ये दूसरी सारणी है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें दूसरा तरीका है, ये सूत्र है। n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो n/2 का मतलब ये है कि 53/2। 53 में अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 1 13, 2 छक्का 12, 1 दशमलव रखेंगे तो ये 5, 26.5 आएगा। जब हम सवाल को हल करेंगे परीक्षा में तो हमें बाकायदा इस तरह की सारणी बनाना पड़ेगा और सारणी बनाने के बाद ये सब पूरा लिखना पड़ेगा कि L + n/2 माइनस CF। n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 53 है। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी लोअर, L से लोअर होता है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमें पहले माध्यक वर्ग पता करना होगा। हमें माध्यक वर्ग पता करना है तो हम देखेंगे कि 26.5 कहाँ पर है। तो 26.5 जो है तो वो 29 में आ रहा है। 26.5 29 में है तो 29 के सामने का जो माध्यक वर्ग है ये माध्यक वर्ग है। तो ये कितना है? 60 से 70। यानी जो हमारे यहाँ पर क्या है, जो माध्यक वर्ग है वो है 60 से 70 है। इसकी जो ये है 60 है, ये निम्न सीमा है, यानी L जो है तो L बराबर है 60, 20 से 30, इन सब के बीच में 10 का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उच्च सीमा में, यानी 10 में 0 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे 10 आएगा, तो उच्च सीमा में अगर हम निम्न सीमा को घटा देते हैं तो हमारा वर्ग का माप निकलेगा। तो ये कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। बहुत ही आसान है, बस हमें n/2 निकालना है और माध्यक वर्ग पता करना है संचयी बारंबारता को देख के, यही चीज़ देखना है हमें। और ये समेसन f जो है ये 53 है, यानी बारंबारता का पूरा जो योग है 53 है, यानी n बराबर कितना है? 53। तो n बराबर 53 था, इसीलिए हमने क्या किया, ये 26.5 निकल आया है, 2 का हमने भाग लगा दिया है। अब हमें पता करना है कि CF क्या। तो ये माध्यक वर्ग 60 70 ही है और इसके पहले की संचयी बारंबारता क्या है? ये 22 है। तो ये हो जाएगा 22। CF जो है 22 हो जाएगा। कैसे 22 हो जाएगा? मतलब कि जो माध्यक वर्ग था हमारा 60 से 70, इसके पहले की संचयी बारंबारता, तो इसके पहले की संचयी इसकी संचयी बारंबारता 29 है।
तो इसके पहले की संचयी बारंबारता 22 होगी, तो इसलिए CF 22 हो गया। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हम पता करेंगे तो ये 7 है। ये निम्न सीमा है 60, तो हम लिखेंगे 60 धन n/2 हमने कितना निकाला 26.5, 26.5 ऋण संचयी बारंबारता हमने निकाला 22/7 गुणे h यानी 10 का अंतर है। F कितनी है 7 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 60 धन 45/7। 45/7 हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि 26.5 में अगर हम 22 को घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 26.5 में हम 22 को घटाते हैं, ये 5 होगा, 6 में 2 निकलेगा तो 4, 2 में 2 निकलेगा तो 0, 4.5 आएगा। 4.5 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 45.0। तो इसको हम 45.0 ना लिख के हम लिखेंगे 45, यहाँ 45 हमने लिख दिया। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि नीचे 7 एलसीएम लेंगे, 7 का हम एलसीएम लेंगे और 7 का सीधे यहाँ पर गुणा लगा देंगे, तो ये जाएगा 7 6 42, 420 धन 45। इसको हम जोड़ेंगे तो 440 50 60 यानी 65/7। 465 में हमें 7 का भाग लगाना है, 465 में 7 का भाग लगाना है, तो 465 में हम 7 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 4 फिर हो जाएगा 7 6 42, ये 3 आएगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 66.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।